एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। आज का टॉपिक है लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं और लघु बीजाणु धान किसे कहते हैं। आज इसके बारे में अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे दिया है कि लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, तो लघु बीजाणु जनन इसका कुछ ऐसे मैंने शॉर्टकट लिखा है किसे कहते हैं। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से ही क्या बनता है, लघु बीजाणु बनता है। इसे ही क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन बोलते हैं। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं। अगर कोई पूछ दिया जाएगा कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं, अगर ठीक है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। आप पूछ दिया जाएगा कि जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होते हैं उसमें कौन सा विभाजन होता है, तो उसमें आप बोलेंगे क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। और इसमें लिखा है इससे 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं, जब उसमें विभाजन होता है तो उसमें क्या बनते हैं, 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं। और जो आपस में कैलोज, ये इसका जो इम्पोर्टेंट ये है कि किससे जुड़े होते हैं। अगर ये जो लघु बीजाणु जनन होते हैं जो वो किससे जुड़े होते हैं, तो ये आप इसमें बताएंगे कि जो आपस में कैलोज नामक जटिल पदार्थ से जुड़े होते हैं, ठीक है। और लघु बीजाणु चतुष्क बनते हैं। क्या बनते हैं, लघु बीजाणु चतुष्क बनते हैं। उसे ही क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन बोलते हैं। इसका डायग्राम साइड में दिख रहा होगा कि मैंने इसके बारे में बस बता दिया है। जो डायग्राम है उसको साइड में दिख रहा होगा, उसके अच्छे से बनाकर और उसको लिख देंगे तो बस अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो अब दे दिया है लघु बीजाणु धान किसे कहते हैं। लघु बीजाणु धान किसे कहते हैं, लघु बीजाणु धान जो पुंकेसर के पराकोष से विकसित होने वाली एक थैली जैसी क्या होती है, संरचना होती है। उसे इसमें परागकणों का निर्माण होता है। हमने बताया था पिछले वीडियो में कि परागकणों का निर्माण परागकोश में होता है। इसमें जितना ये प्रोसेस हो रहा है, सारा जो पुष्प था उसी के माध्यम से हो रहा है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा देखो, पुंकेसर भी मैंने बताया था और परागकोश भी मैंने बताया था। तो जो लघु बीजाणु धान पुंकेसर के परागकोश में विकसित होने वाली एक थैली जैसी संरचना होती है। इसमें परागकोश में परागकणों का निर्माण होता है। ये जो मेन पॉइंट है इसमें यही है कि इसमें परागकणों का निर्माण होता है। जो इसकी संरचना मैंने बनाया नहीं, इसके बारे में बस लिखा है कि लघु बीजाणु चारों ओर से बाह्य त्वचा, अंतर त्वचा, बाह्य त्वचा, अंतर स्तर और मध्य स्तर और टेपिटम से घिरा होता है। जो उसकी संरचना होती है वो कितने से, चारों ओर से किसकी त्वचा, बाह्य त्वचा और अंतर स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम से घिरा होता है। और उसकी जो परत होती है, उसके बीच की जो परत होती है वो 2 से 4 कोशिकाओं से बनी होती है। किससे बनी होती है, अगर किससे बनी होती है, 2 से 4 कोशिकाओं से बनी होती है। जो अगर कोई भी चीज़ रहता है उसके ऊपर आवरण होता है, उसके ऊपर परत होता है, तो उसी को जब ये जो लघु बीजाणु धानी है जो वो बना है तो उसके ऊपर जो परत होगा ना, तो कितनी परतें हैं, किससे बना, मतलब कितने पर उसको बीच की कितनी परतें हो सकती हैं, तो 2 से 4 मतलब कोशिकाओं से बना होता है। और जो सबसे उसकी जो भीतरी परत होती है उसे क्या बोलते हैं, टेपिटम बोलते हैं। मैंने यहाँ बताया था ये उसके जो भीतरी परत होती है वो टेपिटम की होती है। इसकी भी संरचना साइड में दिख रही होगी, क्योंकि इसकी संरचना आप बना के ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस छोटा छोटा बना के उसके बारे